हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको दिखाने वाले हैं एक खतरनाक चीज। झाड़ियों में हुई कुछ हलचल। कुछ दिखा आपको? ये देखो, तो सामने यहाँ काला काला दिख रहा है। उस तरफ देखो, मैं बिल्कुल, मेरी नजरें वहाँ पे टिकी हुई है एकदम। ये देखो, उसके बाद देखो आगे को हलचल हुई, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर देखो कैमरा जूम किया, लेकिन वो नज़रों से ओझल होता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन क्या था मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि पत्ते इतने हिले और बड़े बड़े चौड़े पत्ते, समझ नहीं पाया कि था क्या। बार बार ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये उसके बाद सड़क की तरफ आया तो बाइक वाला और रोड पे पता नहीं क्या बड़ा था। ये इन गाड़ियों की आवाजाही ही बड़ी और अधिकतर। फिर उसके बाद इस चौराहे पे एकदम नज़र टिकाए रहा कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए, आकाश में बादल, और जूम करके देखा तो आसमान भी क्या कहता होगा इस पृथ्वी में रहने वालों से, ये भी सोचता रहा। उसके बाद फिर जब मैंने जंगल की ओर फिर अपना कैमरा चलाया, धीरे धीरे मैं देखता रहा कि आखिर ये हलचल क्यों हुई और उस हलचल के पीछे क्या दिखा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जंगल के बीचों बीच में इस तरह की हलचल हुई, पत्तों ने ढक लिया। फिर मैं पीछे भाग करके गाड़ी में चढ़ा और वहाँ से पीछे से कैमरा घुमाया और तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलने लगी। तो मन का डर ख़त्म। उसके बाद कभी अंधेरा, आसमान की तरफ देखता, इतनी लंबी लंबी सड़कें लेकिन वीरान जगह। उसके बाद फिर आगे बढ़ा और ये दिखा मुझे एक एरिया जहाँ पानी भी था और रोड भी कहीं कहीं सर्पाकार दिखी। फिर सोचा कि मनुष्य इतना छोटा सा 5 फुट का मनुष्य, 6 फुट का मनुष्य, और इतने बड़े बड़े पेड़, घने जंगलों के बीच आखिर क्या ढूंढता है। भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई, लेकिन मनुष्य को आगे देखना पड़ता है और मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। फिर देखो गाड़ी आगे निकलती हुई, हमने खिड़की से झांक के देखा, कई गाड़ियां बाहर से सर्पाकार घूम रही हैं। और बस में चलते समय लगा कि बस तो बड़ी आरामदायक है। फिर मैं अपने कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। जब कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा तो फिर और आगे बढ़ता रहा। गहरी घाटियाँ जैसी दिखी, बड़े बड़े पेड़, साल साल। फिर आ गया ये हमारा क्षेत्र। फिर आगे फिर जंगल, और इस जंगल में मैंने मोर भी देखा। और इतना जबरदस्त मोर, उसने अपने पंख फैलाए। आहा, प्रभु ने क्या बनाया है इस जीवन को। लेकिन कहते हैं ना, जब मोर अपने पैरों को देखता है तो रोने लगता है, और जब पंख पसारता है तो पूरी दुनिया प्रफुल्लित होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब स्लो मोशन में आगे बढ़ा तो ये साल सागौन के पेड़ हमको निहार रहे थे या हम उसे निहार रहे थे, ये समझ में नहीं आया। लेकिन जो चीज़ मुझे पहले दिखी वो क्या थी, ये मैं खुद अभी तक नहीं समझ पाया। अब वो बाघ था या भालू था या लंगूर था या बंदर था या फिर कुछ ऐसी दैवीय भौतिक या कोई ऐसी चीज़ थी या भूत प्रेत वगैरह वगैरह था, मैं उसको समझ ही नहीं पाया। कांप गया भाई, कांप। आखिर पत्तों के बीच में हिलना और अचानक ओझल हो जाना,
मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। लेकिन गाड़ी में चढ़ कर के थोड़ा सा डर ख़त्म हुआ। और आपको दिखाता हूँ, ये हमारे क्षेत्र का घना जंगल गर्मियों में सुकून देता है, लेकिन जाड़ों में बड़ा दर्द देता है कि भाई लगता है तो ये जंगल नहीं होता तो अच्छी खासी धूप होती, लेकिन गर्मियों में यही जंगल हमारे लिए अमृत के समान है। और उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने क्षेत्र की तरफ, बड़े बड़े खेत, हरियाली, लेकिन गर्मियों में उमस भी बहुत रहती है। और आगे बढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उसके बाद पहुंचता हूं अपने स्कूल में। और यहाँ होती है एक प्रतिज्ञा, सुनिए। क्या लेते हैं कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम यातायात नियमों का सदैव पालन करेंगे और दोपहिया चौपहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करेंगे तथा मोबाइल इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। सदैव यातायात नियमों को लागू करने हेतु अन्य लोगों को भी जागरूक और प्रेरित करेंगे ताकि देश में दुर्घटनाओं से बचा जा सके और लोग यातायात नियमों का धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को वॉच किया। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें एक लाइव कार्यक्रम के साथ आने वाले समय में। और हमारी शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लगातार देखते रहिए, कुछ संगीत के साथ, कुछ संस्कृति के साथ, कुछ अपनों के साथ, कुछ बेगानों की दुनिया को समझने के लिए भी वीडियो को देखते रहिए और हमसे जुड़िए। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जुड़िए पान सिंह मेहता के साथ। धन्यवाद।